पहले तो सभी जो हमारे भोजपुरी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक पारिवारिक पूरा एक ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, इमोशन है। इमोशन एकदम कुड़-कुड़ भरा हुआ है इसमें। 2 भाई की कहानी है, एक भरा पूरा परिवार है और एक अच्छा मैसेज जाएगा कहीं न कहीं समाज में हमारे। तो उसके हिसाब से बनाया गया कि इसमें अच्छा फ़ॉलो करने वाले अच्छा फ़ॉलो कर सकते हैं और बुराई वाले बुराई भी कर दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो ऐसे सब्जेक्ट पे कहाँ से थॉट आया कि इस सब्जेक्ट फिल्म बनाना चाहिए? देखिए, जो भी सब्जेक्ट आता है कहीं न कहीं वो हमारे समाज से ही निकल के आता है। कहीं आसमान से तो आता नहीं कि नहीं कोई वहाँ से स्क्रिप्ट भेजेगा तो सिनेमा बनेगा। आज हमारे और आपके बीच में ही सबका अपना-अपना जो कैरेक्टर है वो एकदम बिल्कुल हट के है। तो कहीं न कहीं हम उसी से उठाते हैं कि ये हमारा समाज जा कहाँ रहा है, समझ रहे हैं? तो उसके हिसाब से ही वो कहानी बनी हुई है। अपने समाज से उठाई गई कहानी है, हमारे आपके बीच से ली गई कहानी है। तो ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं अजीत मिश्रा जी, उनका कितना सपोर्ट मिला? नहीं, वो तो पूरी तरह से एकदम टाइटल का नाम वो सुन के ही पूरा तरह से वो एक्टिव हो गए। बोले कि ये हमारा भैया जो टाइटल है इसको हमको करना है और उनका तो मतलब पूरी तरह से मतलब एक्टिव हैं वो कि इसको हमको सिनेमा को पर्दे पे ले जाना है। जबकि आज थिएटर की हालत जो है बहुत गंभीर है वो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी ये हुआ कि कोई नहीं हम एक बार शुरू करते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। अजीत मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि बैक टू बैक फिल्में एज ए प्रोड्यूसर बना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो उस शख्स को एक दाद देना होगा, उनकी हिम्मत को दाद देना होगा कि बैक टू बैक ये मेरी चौथी फ़िल्म है और आगे का प्लान उनका जो है बहुत तगड़ा है और रुकने वाले नहीं हैं वो। आज हमारी इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उनके साथ-साथ में एक उनके साथ ईमानदारी भी होनी चाहिए। अगर कोई हमारे लिए समर्पित है, तो हमें भी उनके साथ में न्याय करना पड़ेगा। मेरा मतलब मानना यही है क्योंकि अगर हमारे बीच में कोई अच्छा आदमी आ रहा है यहाँ पे, अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है, तो वो हम सबका कर्तव्य है, हम मिलके उनका एक हौसला बढ़ाएँ, उनका हौसला अफ़ज़ाई करें, उनका हौसला हम टूटने ना दें। तो जैसे उनका एक है कि एक साल में कम से कम 10 फिल्म बना के रिलीज करना है, इस पे क्या कहना है? एक प्रोड्यूसर भी नए-नए प्रोड्यूसर आते हैं और 10 फिल्मों का टारगेट लेके चल रहे हैं। देखिए उनके लिए 10 फ़िल्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि 10 फ़िल्म बने, रिलीज़ हो, उनकी रिकवरी हो, तो फिर अच्छी बात है। और उसके लिए जो भी डायरेक्टर बना रहे हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी तय करनी होगी, उनको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। अगर कोई पैसा लगा रहा है, तो उसका काम है पैसा लगाना। लोग भरोसा तो देते हैं, लेकिन भरोसा तोड़ने वाले भी बहुत सारे हैं, जो भरोसा भी तोड़ देते हैं। तो मेरा जो कहना है कि हर डायरेक्टर जो भी सिनेमा को डायरेक्ट कर रहा है, जो सिनेमा का पूरा कार्यभार देख रहा है, वो अपनी ज़िम्मेदारी तय करे। स्टार कास्ट की बात की जाए तो आपकी इस फिल्म में कलाकार कौन-कौन हैं? अब कलाकार के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने जो कास्ट किया है नो डाउट मैंने अपने हिसाब से बहुत बेहतर किया है और जो मैं काम देख रहा हूँ, वो बहुत बेहतरीन हो रहा है और ज़ाहिर-सी बात है कि अब मज़े हुए सब हैं, कुणाल जी हैं, रानी शर्मा और गौरव उपाध्याय और हमारे सुनील जी हैं जो सुनील दत्त पांडे जी जो लखनऊ से आए हुए हैं। तो संजय पांडे जी हैं, मतलब तमाम जो हैं, ये इनको बताना नहीं है, ये सब मज़े हुए कलाकार हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिनेमा एक बार पर्दे पे जाए और जब लोग पर्दे पे प्रशंसा करेंगे कि नहीं सिनेमा बहुत अच्छा है या एक्टिंग बहुत अच्छी हुई, तब मुझे शायद तसल्ली मिलेगी। तो ये जौनपुर में अलग-अलग गाँव में आप शूटिंग कर रहे हैं और हमेशा आप जौनपुर से ही अपनी फ़िल्म की शुरुआत करते हैं, खासकर लड़कियाँ। देखिए, ऐसा है कि जौनपुर मेरा नेटिव प्लेस है और जौनपुर कहीं न कहीं मतलब अपने दिलो-दिमाग में बसा हुआ है। लोग जौनपुर आके शूट कर रहे हैं, बिहार से, बंगाल से आ रहे हैं, तो हम जौनपुर क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो मेरा घर है और अभी जो डिसीज़न लिया गया है कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं अजीत मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि आप 2-2 गाँव यहाँ पे वो रखिए, एग्रीमेंट बनाइए, कोई दूसरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं घुसने पाए। मतलब ये बहुत मज़े की बात है। मुझे उनकी बात सुनकर हँसी आ रही लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि सही बात है कि भाई हमारे एरिया में आप कैसे आ गए? तो उनका लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है और जो मैं देख रहा हूँ सामने दिखाई दे रहा है मुझे, दूरदृष्टि, तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब कह सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जो है शूटिंग का हब बनाने वाले हैं आपके माध्यम से। बन गया है, बनने वाला नहीं बन गया है। एक शुरुआत हो गई है, एक नींव रखी जा चुकी है, बस ये है कि हवा देना ज़रूरी बस इसको है।
अभी उनकी अगली जो प्रोजेक्ट है वो हिंदी का है, अजीत पंडित के नाम पे है और उसकी स्टोरी चल रही है। और इसी बीच में उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जो हिंदू महासभा का 1 तारीख से यहीं टाया बाज़ार के पास में होगा। जो अपने पूरे हिंदुस्तान से जो बड़े-बड़े साधु संत महात्मा हैं, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं और उसी दिन मेरे ख्याल से उस फ़िल्म का भी हम लोग शुरुआत कर देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर जी। कि जौनपुर क्षेत्र में इतना बड़ा हस्ती और इतना बड़ा प्रोग्राम जी, जी, जी। ये जौनपुर ज़िला में अभी तक कभी हुआ नहीं है। जौनपुर ज़िला का अगर मैं बोलूँ तो 2-4 ज़िला के अंदर मुझे नहीं पता है कि ऐसा प्रोग्राम हुआ है। उस तरीके का प्रोग्राम ये चल रहा है और श्योर 100% श्योर हो गया है कि मतलब वो प्रोग्राम होगा यहाँ पे। जी। और एज ए डायरेक्टर आपके और कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? अभी तो जो मेरी पिछले की फ़िल्म है डॉक्टर बाबू है, मीरा, चुनरी राज और नकली सिंदूर 2 ये सब आ चुकी हैं प्लेटफ़ॉर्म पे दूरदर्शन में। दूरदर्शन पे ये एकदम हो गया है, अभी देखिए टेलीकास्ट कब करते हैं वो लोग, अब उनके ऊपर डिपेंड है। जी। और नए साल में और क्या-क्या नया धमाका आपको होने वाला है? नए साल में मैं जो देख रहा हूँ भाई मुझे टाइम फुर्सत ही नहीं मिलने वाला है और अब सोचना पड़ रहा है कि हम एक शेड्यूल बनाएँ कि कब कौन-सी फ़िल्म करनी है। अभी 6 महीने तक तो बिल्कुल एकदम टाइट पोज़ीशन है। इन्हीं की फ़िल्म इतनी ज़्यादा है कि ये बोले अभी जैसे अभी हमारी फ़िल्म में पैकअप का चांस जो है, वो है 24 से 25 तारीख। तो अब बचा जो टाइम 5-6 दिन का है, बोल रहे हैं आप एक और चालू कर दीजिए, जिससे कि लोग रुके रहें यहाँ पे, कोई जाने ना पाए यहाँ से। मतलब जो कलाकार है जो दिल्ली से ना जाए वो यहीं पे रहे। हाँ, तो मैं बोला चलिए एक बार पहले इसको कंप्लीट करते हैं और इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, आपके परिवार को कैसा रहा, आपके लोगों को कैसा रहा, वो आपस में शेयर कीजिए, आप लोग बात कीजिए, फिर मुझे बताइएगा, फिर हम आगे करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार भैया।